के अभ्यर्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को मेरा फिर से नमस्कार। मैं पिछले वीडियो के शेष भाग को आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें मैं आपको जितनी भी फसलें संसार भर में बोई जाती हैं उन फसलों के लिए कौन कौन सी भौगोलिक और धरातलीय और जलवायवीय दशाएं आवश्यक हैं, उन दशाओं के कारण ही वो फसलें पैदा होती हैं। तो किस फसल के लिए कौन सी भौगोलिक, कौन सी धरातलीय और कौन सी जलवायवीय दशाएं आवश्यक हैं, उन्हीं दशाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। हर एक फसल के लिए अलग अलग जलवायु की दशा, अलग अलग धरातल की दशा, अलग अलग जो है भौगोलिक दशाएं होती हैं। इसलिए मैं एक एक करके सभी फसलों का यहाँ पर प्रमुख फसलें जो संसार की हैं उनको पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें पहली फसल जो आएगी वो चावल आएगी। तो खाद्यान्न फसलें पहले हम लेते हैं। कौन सी फसलें? खाद्यान्न। तो पहली फसल है चावल। सामान्य परिचय, चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। बिल्कुल है, वैसे संसार का ही है। भारत में इसकी खेती अति प्राचीन समय से या अति प्राचीन काल से या 3000 वर्ष पूर्व से ही हो जा रही है और 2000 वर्ष पूर्व ये है। तो 5000 साल से यहाँ खेती हो रही है किसकी? चावल की। हमारे यहाँ चावल एक खाद्यान्न ही नहीं, केवल खाने का अन्न ही नहीं है चावल, अपितु हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है। हमारे यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में चावल की महिमा देखी जा सकती। चावल के बिना कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ आदि नहीं होता। यही कारण है कि भारत को भी चीन की भांति राइस कल्चर या चावल संस्कृति का देश कहा जाता है। राइस कल्चर की कंट्री कहा जाता है या चावल संस्कृति का देश कहा जाता है। आगे है, चावल की खेती में भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है। भारत में कुल कृषि भूमि के लगभग 15% भूभाग में तथा खाद्यान्नों के अंतर्गत बोई गई भूमि के लगभग 37% भूभाग में चावल बोया जाता है। इस प्रकार लगभग 4.3 करोड़, ये जो 12-13 सन 2012-13 के अनुसार है ये आंकड़ा, 4.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चावल की खेती होती है। कब के अनुसार? 12-13 के अनुसार। समस्त भारत विश्व के उत्पादन का लगभग 21% चावल उत्पन्न करता है। यानी पूरे विश्व के उत्पादन में चावल का जो योगदान है उत्पादन का वो 21% है, जबकि यहाँ विश्व का 28% चावल का क्षेत्रफल पाया जाता है। क्षेत्रफल अधिक है लेकिन प्रतिशत में कम पैदावार हो रही। चलिए अब उपज की दशाएं देख लेते हैं, क्या क्या दशाएं आवश्यक है उपज की। यद्यपि चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंध का पौधा है, परंतु इसकी खेती उष्ण तथा शीतोष्ण दोनों ही कटिबंधों में की जाती है। यह समुद्र तल से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों तथा अति आर्द्र क्षेत्रों से लेकर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी पैदा किया जा सकता है। वैसे तो ये अति आर्द्र क्षेत्र की ही फसल है, परंतु अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी पैदा किया जाता है सिंचाई के द्वारा। चावल की अच्छी पैदावार के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए? चलिए पहली दशा है जलवायु। जलवायु मतलब मौसम कैसा हो। तो चावल के लिए उष्ण व आर्द्र जलवायु आदर्श है। माने उष्ण माने गर्म, आर्द्र माने गीली नमी युक्त, जो कि जुलाई अगस्त का जो मौसम होता है वो उष्ण और आर्द्र दोनों वाले जलवायु वाला मौसम होता है। यह दशा बहुत आवश्यक है जलवायु की कि उष्ण और आर्द्र जलवायु हो। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई के द्वारा भी इसे पैदा किया जा सकता है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ भी सिंचाई द्वारा पैदा किया जा सकता है, लेकिन जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ बहुत अच्छी तरह से पैदा होता है। अब आता है तापमान। चावल के लिए ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है, आवश्यकता। तो ऊंचे माने ज़्यादा तापमान, अधिक गर्मी चाहिए। किसको? ऊंचा तापमान माने अधिक गर्मी चाहिए चावल को। इसे बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यानी जब बोया जाए तब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तापमान, जब ये बढ़ता हो, पौधा बड़ा हो रहा हो इसका चावल का पौधा, उस समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और जब ये पक रहा हो तब 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान वाले क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं की जा सकती। माने 19 डिग्री से कम तापमान जिस क्षेत्र में रहता हो वहाँ इसकी खेती नहीं हो सकती। किसकी? चावल की। अब आती है वर्षा। वर्षा में देखिए चावल के लिए वर्षा अधिक महत्व है। इसके लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक वर्षा चाहिए। तो चावल
के लिए वर्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसकी पैदावार 60 से 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में की जाती है, किंतु आदर्श क्षेत्र वे हैं जहां 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती हो। माने भारी वर्षा जहां होती हो, यानी जहां पर 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहां पर होती हो, वहां पर ही इसकी खेती आदर्श खेती होती है। किसकी? चावल की। इससे कम वर्षा वाले भागों में यह सिंचाई के सहारे बोया जाता है। वर्षा के अनुसार चावल की खेती होती है। राइस फॉलोज द रेनफॉल। यह उगती चावल के लिए वर्षा के महत्व को प्रकट कर देती है। मिट्टी कैसी चाहिए? चावल के लिए उपजाऊ, चिकनी या चीका दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोमट बने दो प्रकार की जो मिट्टी होती है, चीका और बालू मिली हो, उसको दोमट मिट्टी कहते हैं, की आवश्यकता होती है। चाहे तो चिकनी मिट्टी हो या चीका हो या दोमट मिट्टी हो, ये ठीक है, जिससे धान की जड़ें बंधी रहें और पौधा खड़ा रह सके। इसके लिए डेल्टाई प्रदेश, बाढ़ वाले प्रदेश और तटीय भाग अत्यंत उपयुक्त हैं। किसके लिए? चावल के लिए। डेल्टाई भाग हों, बाढ़ वाले भाग हों, जहाँ पे पानी में डूबे रहते हों, क्योंकि इसको पानी बहुत चाहिए चावल को, ऐसी स्थिति इसकी होती है। चलिए भूमि देख लेते हैं। भूमि में बताया चावल की पैदावार के लिए समतल भूमि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस भूमि में पानी भरा रहना आवश्यक है, इसलिए समतल भूमि चाहिए। क्योंकि इसके पौधे को जमने के लिए प्रारंभ में खेत के अंदर पानी भरा होना लाभप्रद है। प्रारंभ में खेत के अंदर पानी भरा होना बहुत अधिक है, लेकिन पकते समय पानी सूख जाना चाहिए। चलिए अब इसका शेष भाग ये है अगले पेज पर। उपयुक्त तापमान और वर्षा की अवस्थाओं में यह पहाड़ी क्षेत्रों में भी उत्पन्न किया जा सकता है। माने जो तापमान और जो वर्षा है, यानी तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो और वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती हो, और भले ही वह पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ भी इसकी खेती की जा सकती है। वहाँ इसकी खेती सीढ़ीदार कृषि प्रणाली द्वारा की जाती है। सीढ़ीदार खेत बना के। सस्ते श्रमिक। चावल की खेती के लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, विशेष महत्व होता है। इसका कारण यह है कि चावल की खेती प्रारंभ से अंत तक जुताई, बुवाई, पौधारोपण व कटाई आदि सभी कार्य हाथ से करने पड़ते हैं। चावल के सारे कार्य हाथ से करने पड़ते हैं, इसलिए मानव श्रम की या श्रमिकों की, कुशल व सस्ते श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता चावल की खेती में होती है। यही कारण है कि चावल की अधिकतर खेती घने आबादी वाले भागों में की जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल। खाद देखिए क्या बोलता। चावल के लिए खाद देना भी जरूरी होता है। इसके लिए नाइट्रेट व अमोनियम सल्फेट खाद अच्छी होती है। चावल की खेती के तरीके। भारत में चावल की खेती निम्नलिखित तरीकों से की जाती है। निम्नलिखित तरीके चावल की खेती में काम में लाए जाते हैं। देखिए, धान छिटक कर। इस विधि में चावल को खेत में हाथ से बिखेर कर बोया जाता है। यह विधि कम उपजाऊ तथा ऊंची नीची भूमि और मजदूरों की कमी वाले भागों में काम में लाई जाती है। इस प्रकार की बुवाई मानसून के प्रारंभ में की जाती है। किसकी? चावल की। फिर से पढ़ देता हूँ। धान छिटक कर। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में चावल की खेती में हाथ से बिखेर कर बोया जाता है चावल को। यह विधि कम उपजाऊ व ऊंची नीची भूमि और मजदूर की कमी वाले क्षेत्र, एक तो कम उपजाऊ भूमि, ऊंची नीची भूमि और मजदूर की कमी वाले भागों में इस प्रकार के विधि काम में लाई जाती है। इस प्रकार की बुवाई मानसून के प्रारंभ होते ही की जाती है। अब देखिए, हल चलाकर। दूसरी विधि क्या है? हल चलाकर। यह विधि दक्षिण भारत में अधिकांश प्रयोग में लाई जाती है। इसमें खेत में हल चलाते समय नली द्वारा बीजों को बोए जाते हैं। फिर है पिनोरा या पौधा लगाना। इस विधि में धान को पहले क्यारियों में बोया जाता है। जब क्यारियों में पौधे 15 सेंटीमीटर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें उखाड़कर तैयार किए गए खेतों में 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 से 6 इकट्ठे एक कतार में रोप देते हैं। इन पौधों की क्यारियों को तब तक पानी से भरा रखते हैं जब तक कि वे पकने पर ना आ जाएं। अब आती है जापानी विधि। इस विधि में पौधे लगाने की विधि के समान ही चावल को क्यारियों में बोया जाता है।
किंतु इसमें उत्तम बीजों और खादों का अधिक प्रयोग किया जाता है। सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। चावल की किस्में देखते हैं, भारत में कितनी किस्में चावल की। चलिए, चावल की किस्में। चावल की विश्व में 1000 से भी अधिक किस्में उगाई जाती हैं। भारत में भी इसकी सैकड़ों किस्में। आजकल अनुसंधानों द्वारा चावल की किस्मों में सुधार किया जा रहा है और उन्हें भौगोलिक परिवेश के अनुसार विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार उनकी गुणवत्ता के साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। अधिक प्रचलित किस्मों में ताईचुंग, जया, पूसा, सदरी, रत्ना, पद्मा, हंसा एवं पंकज आदि विशेष उल्लेखनीय है। कृषि के दृष्टिकोण से भारत में उगाई जाने वाली इन किस्मों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इन किस्मों को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन सी? जो भारत में बोई जाती है। चलिए, पहली किस्म है ओस। ये शरदकालीन फसल है, यानी ये सर्दियों में बोई जाती है। इसे मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। यानी मई जून में बोना और सितंबर अक्टूबर में काटना। शरदकालीन, शरद ऋतु मैंने सर्दी वाली नहीं, शरद ऋतु में। चलिए, शरदकालीन इसलिए कहा गया इसको। फिर दूसरी जो किस्म है वो है अमन। ये शीतकालीन फसल है, जो अगहनी फसल भी कहते हैं, इसे अगहनी फसल भी कहते हैं। इसे जून जुलाई तक बोया जाता है और दिसंबर जनवरी में काटा जाता है। ये लंबे समय रहती है। भारत में यह फसल सभी क्षेत्रों में पैदा की जाती है। इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। किसका? अमन का। अगली है बोरो। यह ग्रीष्मकालीन फसल है। इसे मार्च में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है, जून में। यानी ये फसल विशेष फसल है एक बोरो, क्योंकि ये ग्रीष्मकाल में बोई जाती है। इसे मार्च में बोया और जून में काट लिया गया। उत्पादन क्षेत्र। भारत में बोई जाने वाली फसलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल का है। भारत में ये एक विशेष फैक्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चावल का सबसे अधिक क्षेत्रफल है बोने में, सभी फसलों में। भारत में 4 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर चावल उगाया जाता है। यूँ तो थोड़ी बहुत मात्रा में चावल की खेती भारत में सभी राज्यों में होती, किंतु चावल उत्पन्न करने वाले मुख्य राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, केरल हैं। ये सभी राज्य मिलकर देश का 95% से भी अधिक चावल उत्पन्न करते हैं। ये जो चावल उत्पादन की टेबल है, इसमें केवल हम 16-17 वाला उत्पादन देखें। सन 2016-17 में इसका क्षेत्रफल था 429 लाख हेक्टेयर और जो फसल का उत्पादन था वो 1091 लाख टन उत्पादन इसका हुआ था। अब राज्यों के हिसाब से देखें तो देखते हैं किस राज्य में कैसे बोया जाता है। पश्चिम बंगाल, ये देश का मतलब चावल की फसल उत्पादन में सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। यह देश का सबसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ वर्ष में 3 फसलें पैदा की जाती। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती, 3 बार एक साल में, जिसमें अमन यहाँ की प्रमुख फसल है और अमल 6 महीने बोई जाने वाली फसल है। यहाँ बोई गई भूमि के लगभग 70% भाग में चावल पैदा किया जाता है। यहाँ की अनुकूल जलवायु तथा उपजाऊ मिट्टी, बाढ़ों के कारण भूमि को खाद देने की आवश्यकता नहीं होती तथा सस्ते श्रमिकों के कारण चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। यहाँ उत्पादन लगभग 150 लाख टन 16-17 के अनुसार होने का अनुमान है। सन 2016-17 में यह 150 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, आजकल उत्तर प्रदेश भी प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों की श्रेणी में आ गया है। यह देश का दूसरा प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ चावल की अधिकांश खेती पूर्वी जिलों गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, गोंडा में की जाती है। पश्चिमी भागों में भी सिंचाई की सहायता से चावल उगाया जाता है। यहाँ लगभग 129 लाख टन यानी 2016-17 के अनुसार है चावल का उत्पादन होने का अनुमान है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। फिर अगला राज्य है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश का प्रमुख स्थान है। यहाँ कुल बोई गई भूमि के 1/4 भाग में चावल पैदा किया जाता है। यहाँ चावल
कृष्णा व गोदावरी नदियों की घाटियों में अधिक बोया जाता है। यहाँ 116 लाख टन 2014-15 के अनुसार चावल उत्पादन होने का अनुमान है। तमिलनाडु, यहाँ चावल की 2 फसलें पैदा की जाती हैं। यहाँ चावल मुख्यतः तंजावुर, चिंगलपेट, दक्षिणी आर्काट, कोयम्बटूर और नीलगिरी जिलों में पैदा किया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में चावल। चलिए, और राज्य और बचे हैं 2-3 राज्य। बिहार एवं झारखंड, यह एक प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ की कृषि भूमि के 63% भाग में चावल बोया जाता है। यहाँ चावल सर्वत्र ही है, किंतु मुंगेर, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया जिलों में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है इसका उत्पादन का। ओडिशा, यहाँ कुल कृषि भूमि के लगभग 60% भाग पर चावल की खेती की जाती है। यहाँ चावल मुख्यतः तटीय मैदानी भागों में उगाया जाता है। कटक, बालासोर और पुरी प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। यहाँ देश का लगभग 7% चावल उत्पन्न होता है। पंजाब, आजकल पंजाब ने देश के चावल उत्पादक राज्यों में तीसरा स्थान बना लिया है। यहाँ चावल सिंचाई के सहारे उत्पन्न किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में यह सब राज्यों में अग्रणी है। सन 2016-17 में 110 लाख टन चावल का उत्पादन पंजाब ने किया था। चलिए, मध्य प्रदेश, यहाँ चावल मुख्यतः नर्मदा व ताप्ती नदी घाटियों में पैदा होता है। जबलपुर, गोंदिया, बालाघाट, बैतूल चावल की पैदावार के प्रमुख क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़, नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में चावल की कृषि अधिक होती है। यहाँ बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। राज्य की आय के मुख्य स्रोतों में चावल का महत्वपूर्ण स्थान है। उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल अन्य प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। उत्पादन एवं व्यापार, यद्यपि भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है, किंतु क्षेत्रफल की तुलना में हमारे यहाँ उत्पादन बहुत कम होता है। जापान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 6000 किलोग्राम होता है। वहीं हमारे यहाँ अभी प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2404 किलोग्राम होने का अनुमान है। विगत वर्षों में न केवल इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, अपितु प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़ा है। जहां सन 1960-61 में केवल 34.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि में चावल बोया जाता था या पैदा होता था, वहीं अब इसका क्षेत्रफल बढ़कर 439 लाख हेक्टेयर यानी 14-15 के अनुसार होने की संभावना है। इसी प्रकार चावल का कुल उत्पादन भी 34.6 मिलियन टन 1960 में था, 34.6 मिलियन टन, जो बढ़कर 10 करोड़ टन हो गया है 16-17 के अनुसार। और ये जो है 1091 लाख टन उत्पादन चावल का उत्पादन होने का अनुमान था। इस तरह से चावल का विवरण था। धन्यवाद। अगले वीडियो में अब मैं गेहूं के बारे में बताऊंगा। अगली फसल होगी गेहूं। अगले वीडियो में मैं गेहूं को लूँगा।